हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। यहाँ पर आप सभी को कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो सीटेट 2024 में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय है क्या। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। यहाँ पर जो कहा गया है ऋतुवत गतिशीलता, इसे अन्य नाम क्या दिया गया है तो पशुचारण। अन्य नाम क्या दिया गया है पशुचारण। किससे संबंधित है, ऋतु प्रवास से संबंधित है। और इसको क्या कहा जाता है, खाना बदोश। इसको और खाना बदोश कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को दिखे तो आपका आंसर क्या होगा, ऋतु प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर सेलों के प्रकार से संबंधित एक क्वेश्चन ऐसे ही आपका पूछा गया था, मिलान करना था। 7 जुलाई का पेपर उठाइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या सही होगा। अंतर्भेदी अग्नेय सेल का उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट है, 4th पॉइंट सही होगा। बहिर्भेदी अग्नेय सेल का उदाहरण क्या है, बेसाल्ट, 3rd पॉइंट सही होगा। अवसादी सेल का उदाहरण क्या है, बलुआ पत्थर, 2रा पॉइंट सही हो जाएगा। कायांत्रित सेल का उदाहरण है चूना पत्थर, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस का आप सभी लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेयरी। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रेयरी। और यदि इसका डिटेल में पूछा जाए तो आंसर आपका क्या सही होगा, तो उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में, आप कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। पेयरी कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। एक क्वेश्चन आपका वायुमंडली से पूछा गया था, यही 7 जुलाई के पेपर में। तो वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। आंसर क्या होगा, वायुमंडल। यहाँ पर आपका आंसर 3rd सही होगा। नेक्स्ट है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर माना गया है ये जूट माना गया है। यदि आप सभी लोग यूथ कंपटीशन की बुक देखेंगे तो उसमें सूती वस्त्र माना गया है, और अरिहंत देखेंगे तो सिल्क माना गया है। लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर यही होगा, जो जूट है इसको ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर 4th आंसर सही होगा, पृथ्वी के पृष्ठ के 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि किसी क्षेत्र विशेष में यहाँ पर नहीं होगा, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और ये कहा गया है कि निश्चित अवधि के लिए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, ये भी पॉइंट आपका गलत होगा। तो 4th आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। बाहर निकालना, उसका खनन करना, ठीक है। आखनन यहाँ पे लिखा है, आंसर क्या होगा, उत्खनन। आंसर यहाँ पर उत्खनन सही हो जाएगा, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। टोकरी बुनाई उदाहरण है लघु आकार का। यहाँ पर जो आंसर है आपका पहला सही होगा, लघु आकार। और ये किस प्रकार का उद्योग है ये पूछा जाए तो क्या होगा, कुटीर उद्योग है। ये किस प्रकार का उद्योग है, तो कुटीर उद्योग है। यहाँ पर लघु आकार लिखा है, छोटा पैमाना लिखा होता तो भी आपका आंसर सही होगा, छोटा पैमाना। तो जो इस टाइप के पॉइंट्स हैं आप सभी लोग इन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, इसमें आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक गलत है ये बताना है। यहाँ पर आंसर आपका 4th सही हो जाएगा, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लगाए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उत्तर कोरिया में आपने किम जोंग को देखा है तो वहां पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता है, जैसा वो चाहता है उत्तर कोरिया में उस वैसा ही लोगों को करना पड़ता है। तो कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है कि लोग प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं।
अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, बिल्कुल सही है। तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। तो उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल यहाँ पर एक सटीक एग्जाम्पल है। आप सभी का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा कि कोई भी यहाँ पर निर्णय नहीं बदला जा सकता, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, अंतिम निर्णय तानाशाह का ही होता है और उसको स्पष्टीकरण देने की भी आवश्यकता नहीं होती है कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्ण राज, आंसर यहाँ पर क्या होगा? कावेरी नदी पर। आंसर थर्ड आपका सही हो जाएगा। और इस बांध का जो निर्माण है कब किया गया है? तो 1932 ईस्वी में किया गया है। और इस बांध की जो लंबाई है ये कितनी है? तो लंबाई यहाँ पर है 3.5 मीटर। ये भी पूछा जाता है तो इसको आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। लंबाई है 3.5 मीटर और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो ऊंचाई है 38 मीटर। ऊंचाई है 38 मीटर। इतना आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, सन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है किसको? यहाँ पर पहला आंसर सही होगा पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री या पुत्रियों का। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि पिता की संपत्ति है, तो पिता की संपत्ति तो मतलब माता का अधिकार है और साथ में बच्चों का भी अधिकार है, जैसे पुत्र हो या पुत्री हो। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? ये दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने मुहावरा दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, असर्शन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर के लगभग पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत होगा। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। आपका आंसर यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, एक गलत है, बी यहाँ पर दूसरा सही है। जो जनपद पंचायत का गठन है ये किस स्तर पर किया जाता है? तो विकास खंड स्तर पर किया जाता है। विकास खंड स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है आंसर क्या सही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर कहा गया है केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। ये भी पॉइंट आपका गलत होगा। आंसर आपका पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि पहले याचिका दाखिल करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, याचिका दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। और फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है कि केवल केंद्रीय सरकार के विभाग, यहाँ पर आप किसी भी स्तर के, यहाँ पर क्या हो जाएगा किसी भी स्तर, किसी भी स्तर। अब ये क्वेश्चन आपका पलट के भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कह दिया कि केवल केंद्रीय सरकार और यहाँ पर भी कह दिया जाए कि किसी भी स्तर के विभागों की कार्य प्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप सभी लोग। तो यहाँ पर क्या कहा है कि किसी भी स्तर, चाहे आपका केंद्र सरकार हो, ठीक है, चाहे आपका केंद्र सरकार या आपका राज्य सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। नेक्स्ट है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? तो रुकैया सखावत हुसैन है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर जो यह पुस्तक है लिखी कब गई है? यह पुस्तक लिखी गई है 1905 में। और प्रकाशित कब हुई है? तो प्रकाशित हुई है 1908 में। इसका प्रकाशन कब किया गया है? 1908 में। ये भी पूछा जा सकता है प्रकाशन कब किया गया है? 1908 में।
नेक्स्ट है गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? सभी को पता है कि ज्योतिबा फुले ने लिखी है, पहला आंसर सही हो जाएगा। और इस पुस्तक की रचना कब की गई है? तो ये ध्यान रखिएगा 1872 ईस्वी में की गई है। और ज्योतिबा फुले का जन्म कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की है? 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में। और ज्योतिबा फुले को महात्मा कब से लोग कहने लगे हैं? तो 1828 ईस्वी से ज्योतिबा फुले को महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ क्या है? अपील की व्यवस्था का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय क्या है? कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है? तो लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, उसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका का अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है क्या? 22 में क्या कहा गया है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी की गिरफ्तारी की गई है तो गिरफ्तारी के दौरान या पुलिस के कस्टडी में है और उसको लगता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है तो दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार है उसको किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22 के तहत। 22 के तहत ये भी आप पूछ सकते हैं कि हिरासत लेने का कारण क्या है? तो हिरासत में लेने का कारण आप स्वयं पूछ सकते हैं। हिरासत में लेने का कारण पूछ सकते हैं। और एक अधिकार यहाँ पर आपको ये भी दिया गया है कि आप अपने मनपसंद के वकील को चुन सकते हैं। वकील का चुनाव भी आप अपनी स्वतंत्रता से कर सकते हैं। वकील का चुनाव आप अपनी स्वतंत्रता से किस अनुच्छेद में कर सकते हैं? अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। आंसर पहला सही होगा। और ये जो प्रधानमंत्री का चुनाव है ये किस प्रकार से होता है? तो सांसद के सदस्य द्वारा होता है। ठीक है, सांसद के सदस्य के द्वारा चुनाव होता है और इसमें एक ही मुखिया होता है। एक ही मुखिया होता है, वो कौन है? प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर तीन निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। अब जो सामाजिक विज्ञान है तो ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको पता है कि आप सभी का ईवीएस का भी कंटेंट आता है। ठीक है, तो जब ईवीएस है तो वातावरण होगा, तो यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, बिल्कुल सही है। यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतःनिर्भरता का अध्ययन है, ये भी सही है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है, ये भी सही है। तो सही क्या है? ए बी सी, ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। यदि आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए तो आप सभी को किसी से रिलेट करना है, इन्वायरमेंट से रिलेट करना है, ईवीएस से रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किसमें संबंधित विषय वस्तु शामिल है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में कहा गया है, क्या होगा? अर्थशास्त्र। यहाँ पर क्या होगा? अर्थशास्त्र। सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, इसके अंतर्गत 4 आप सभी के विषय सम्मिलित किए गए हैं। जैसे आप सभी को पता है कि आपका जो एसएसटी है सामाजिक विज्ञान है, ये पूरा एक कंप्लीट 4 विषयों का एक समूह होता है। इसमें आप सभी को हिस्ट्री और जियोग्राफी के बाद में आपका सिविक्स हो जाएगा, जिसे आप सभी लोग नागरिक शास्त्र बोलते हैं। नागरिक शास्त्र ये भी आप सभी का इसी में सम्मिलित है और आप सभी का इसके बाद में इकोनॉमिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इकोनॉमिक हो जाएगा। ये आप सभी का अर्थशास्त्र है। तो ये जो 4 विषय सम्मिलित है ये किस में आते हैं? एसएसटी में। नेक्स्ट है आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे अधिक उचित विकल्प को चुनिए। आप क्यों प्रश्न पूछेंगे? तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर
यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। आपका जो आंसर है यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो प्राचीन समाज को एक नए समाज में स्थानांतरित करते हैं, तो ये एक प्रकार की कल्पना होती है और ये अतीत से जुड़ा होता है। तो वर्तमान की अतीत की तुलना करने में आप उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। पहला आंसर सही है। कभी भी बच्चे को याद नहीं करवाना है और बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि बच्चे की जैसे जैसे फर्स्ट रैंक आई है तो आप उससे उसी से आप उसे संबोधित करेंगे, उससे ही आप उसको बुलाएंगे। तो रैंक के आधार पर आपको बच्चों को नहीं बुलाना है। और इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है, इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। यहाँ पर प्रश्न इसलिए पूछेंगे कि आप दोनों में तुलना करवा सके, ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे। वृत्तांत का अर्थ उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना, क्यों करेंगे। दिए गए विकल्प में से सबसे उचित कारण को चुनिए। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, तो अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। ठीक है, जो वृतांत आप कोई भी एक वृतांत लेंगे उसके बारे में बच्चों को बताएंगे, उसका प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों को क्या करना है, सजीव जगत से या वास्तविक जगत से जोड़ना है, तो सजीव वास्तविकता के साथ जोड़ना है। दूसरा आंसर सही होगा। सिर्फ कक्षा को मनोरंजक बनाना या सजीव बना सके, ये पॉइंट गलत होगा। यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सके, ये भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है। क्यों खो रहा है, तो यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। जो मानवीय मूल्य है, जो इसके अंतर्विरोध है, इसकी कई परिस्थिति है जो प्रस्तुत होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। अनुपयुक्त का अर्थ जो उपयुक्त ना हो, क्या सही होगा, तो यहाँ पर कहा गया है यह केवल सहभागी पक्षों को सम्मिलित करता है। अनुपयुक्त का अर्थ क्या है, जो उपयोगी ना हो। ठीक है, उपयोगी ना हो, इसे ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही होगा। उपयोगी क्या होगा, तो गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करना, सभी पक्षों को सम्मिलित करना या शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करना, तीनों पॉइंट सही होंगे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित पहला और दूसरा कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को आवश्यक सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। तो चर्चा को शुरू करना है, बिल्कुल सही है, और बच्चों की गरिमा को भी आवश्यक सुनिश्चित करना है, ये भी सही हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर सही है। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे, इमोशंस पर बल देने की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। सिर्फ यहाँ पर आंसर में फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो वैज्ञानिक क्यों है, ये बताना है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, क्यों वैज्ञानिक है। यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। जो पाठक का मतलब है जो पाठ को पढ़ता है, ठीक है, जो पाठ को पढ़ा रहा है या पढ़ता है, को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता करता है। आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग, जो सामाजिक अध्ययन है, जो आपका एसएसटी आप इसे साइंस बोलेंगे, इसकी मांग करना, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। क्रमबद्ध तरीके से, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सिविक्स, कुछ भी पढ़ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है इसे आप क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ें, इसका ज्ञान अर्जित करें, गलत हो जाएगा। और कहीं पर भी यदि आप सभी का वैज्ञानिक शब्दावली कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में दिख जाए, गलत होगा। फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट है, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे। किसको चुनेंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
चक्र आरेख हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक वर्ष में, पूरा एक वर्ष आप लेंगे, इसमें आपको क्या करना, नियोजित, अल्प नियोजित, अनियोजित, ग्रामीण, श्रमिक, सभी का यहाँ पर अनुपात निकालना है। तो एक चक्र आप कुछ इस प्रकार से लेंगे। तो चक्र आरेख आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण क्या है? सबसे उचित कारण यहाँ पर बताना है कि अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आनंदमय मूल्यांकन का एक तरीका है सामाजिक विज्ञान में, जो कला के माध्यम से जो कला है, ये एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आनंद लेने का माध्यम बताया गया है। चित्रकला की योग्यता में सुधार बताया गया, ये तीनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। ये सिर्फ आपके आर्ट के सब्जेक्ट से ही संबंधित है, एसएसटी से संबंधित नहीं है। दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? अब द्वितीयक स्रोत पर क्या आधारित है ये बताना है, तो मौसम संबंधी हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण है। यहाँ पर आपका आंसर पहला सही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। एक पुस्तक में, किसी एक पुस्तक में कहा गया, पॉइंट गलत हो जाएगा। और यहाँ पर तापन पर चित्रों को जो कोलाज बनाना है, जिसमें 4 से 5 पिक्स लगती है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार करना, ये भी पॉइंट गलत है। पहला सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी योजना का आकलन करें। अब अपनी योजना है तो अपनी का अर्थ क्या होगा, स्वयं की हो जाएगा, यानी कि स्व आकलन। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, स्व आकलन। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र की नियमावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? बदलाव का सुझाव क्या दिया है, तो सामाजिक और राजनैतिक जीवन। सामाजिक और राजनैतिक जीवन यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। इसमें जो 4 विषय का समावेशन किया गया है, तो इसमें कौन से 4 विषय होंगे? अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, और क्या होगा, नागरिक शास्त्र। इसकी जगह पे क्या कर दिया गया है, नागरिक शास्त्र। इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्यांकन पर सबसे कम बल देंगे? सबसे कम बल आप किस पर देंगे? आंसर क्या होगा, कभी भी बच्चों को कंपटीशन नहीं करवाना है, ठीक है, एक दूसरे को कॉम्पिटिट नहीं करना है। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। प्रतियोगितात्मकता, आंसर फोर्थ सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है बच्चों में समानता, कभी भी बच्चे को अलग नहीं समझना, अलग नहीं करना है। सहयोग की भावना का भी विकास करना है, फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो सत्र के समाप्त होने पर आकलन। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि एक शिक्षक को कक्षा 7th के पाठ ठंडा रेगिस्तान यानी कि लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? तो आप बच्चों को वहां पर तो ले नहीं जा पाएंगे, क्षेत्र भ्रमण तो आप करवा नहीं पाएंगे, सर्वेक्षण विधि भी आप नहीं करवा पाएंगे, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर जो कार्यशाला है ये भी आप उपस्थित नहीं करवा पाएंगे। तो क्या होगा, प्रतीक अध्ययन विधि, आप उसे बच्चों को बता सकते हैं, चित्र के माध्यम से बता सकते हैं, किसी प्रतीक चिन्ह के बारे में बता सकते हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? यहाँ पर क्या सही होगा, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है समस्या समाधान विधि। आप किसको पढ़ाना है, ऐतिहासिक तथ्य पढ़ाना है और इतिहास लेख को पढ़ाना है। तो पढ़ाना कहा है तो यहाँ पर समस्या समाधान विधि नहीं होगी, मानचित्र ये भी नहीं होगा। आपका आंसर यहाँ पर स्रोत विधि हो जाएगा। जो उसके स्रोत होते हैं, किस प्रकार से राजनैतिक या ऐतिहासिक तथ्य है या इतिहास का जो लेखा जोखा है, इसके तो स्रोतों के विविध रूपों के बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? किसके साथ जुड़ना चाहिए, तो विद्यालय को क्या करना है, तो विद्यालय का बाह्य वातावरण के साथ जुड़ना चाहिए। आंसर आपका फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे
अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। दंड आरेख तो क्या होगा, वर्षा को दर्शाया जा सकता है। कभी वर्षा इस प्रकार से होती, कभी इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से, तो किसी भी रूप में इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, तो दंड आरेख होगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। तो सबसे उचित क्या होगा यहाँ पर, आंसर आपका क्या सही होगा, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना। आपका आंसर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है। तो यहाँ पर किस भाषा में लिखी है, संस्कृत भाषा में, यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया है। तो सभी को पता है बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया है, सारनाथ में दिया है। नेक्स्ट है, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। मूवेंदार किसको कहा गया है, तो चोल है, चेर है और पांड्य है। चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। राष्ट्रकूट नहीं होगा इसमें, राष्ट्रकूट है ये भी नहीं होगा, पाल ये भी नहीं होगा, ठीक है, पाल ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था। ये मौर्य शासनकाल में बनाया गया था। आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ सही होगा, मौर्य काल में बनाया गया था। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया है। विचाराधीन किसने प्रस्तुत किया है, आंसर क्या होगा, रामानुज। यहाँ पर आंसर क्या होगा, रामानुज, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अभिलेखागार वह स्थान है जहां क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अभिलेखागार। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में आरंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये बताना है। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, थर्ड, ठीक है, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत में बदंगा के बारे में निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, पहले और दूसरे पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। आंसर यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट दिया है ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है, बदंगा पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते, उन पर निर्भर हो सकते थे और ना ही उन पर निर्भर। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है, पहला सही है और दूसरा यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। किसने पार किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने पार किया था। आंसर क्या होगा, पहला। और पार ये पहुंचा कब था, ये कब पार किया था, तो 1492 में। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। भारत की खोज किसने की थी, भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। और ये खोज कब की थी, तो 1498 में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया है। तो ये क्या होगा, चेर, पहला आंसर सही हो जाएगा, चेर। नेक्स्ट है, वर्ष 1906 में हुए संगमा के विद्रोह का कारण था। संगमा विद्रोह का कारण क्या था, तो असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही होगा। और ये विरोध कब किया गया था, वर्ष 1906 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया, क्योंकि विरोध किया गया है, इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया है। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। नेक्स्ट है,
यहाँ पर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? केशव चंद्र सेन से संबंधित है, 4th पॉइंट सही होगा। युवा बंगाल आंदोलन किससे संबंधित है? हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो से संबंधित, 3rd पॉइंट सही है। रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद पहला, और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है, दूसरा। 4312 आंसर आपका सही है, 4312 आंसर सही है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वयोवृद्ध गांधी नेता पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? तो भूख हड़ताल पर यहाँ पर ऐसे क्या होगा? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए, तो आंध्र प्रदेश बनाने के लिए। वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? हिमायती कौन थे? तो ये थे मौलाना आजाद। हिमायती कौन थे? मौलाना आजाद। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। प्रमुख अक्षांश कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है, इसे कर्क वृत्त भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी दिन की परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय पृथ्वी दिन कहलाता है। इसके बाद में है वनस्पति के प्रकार, पौधों की प्रजातियां। आंसर क्या सही होगा? तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये किसका उदाहरण है? महोगनी का उदाहरण है, 3rd पॉइंट सही होगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन किसका उदाहरण है? तो ये साल का उदाहरण है, यहाँ पर 4th पॉइंट सही होगा। कटीली झाड़ियां किसका उदाहरण है? तो ये बबूल का उदाहरण है, 2nd पॉइंट सही होगा। मैग्रोव वन किसका उदाहरण है? सुंदरी का। 3421 आंसर यहाँ पर आपका 4th सही है। नेक्स्ट है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में, ये स्थित है अंटार्कटिका में, दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर क्या सही होगा? तो जो उष्ण महासागरीय धाराएं हैं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं जो उच्च अक्षांश और ध्रुव के पास से उत्पन्न होती, कहाँ से उत्पन्न होती है? उच्च अक्षांश या ध्रुव से उत्पन्न होती है और निम्न अक्षांश की ओर बहती हैं। ये बहती किधर है? निम्न अक्षांश की ओर बहती हैं। तो दूसरा पॉइंट ये आपका गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। ये आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला सही है, दूसरा गलत है, 4th आंसर यहाँ पर सही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे भी गए हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपने देखे ही हैं जो आपके 7 जुलाई 2024 के पेपर में पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।